नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि एक बेटी जो किसी और विभाग में नहीं बल्कि पुलिस विभाग में कार्यरत हो, उसके साथ ही लगातार अपराध हो रहे हो, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो किसी गलत काम के लिए, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय मांगने के लिए मजबूर हो जाए, तो फिर काहे का नारी सशक्तिकरण। और हद बात तो ये कि ये सब कुछ किसी और राज्य में नहीं, एक ऐसे राज्य में हो रहा था जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है और इस बार हालिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीती है। राज्य है हरियाणा। ये कहानी दिल को दहलाने वाली कहानी है। हम उस बेटी का नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन उस पुलिस अधिकारी का नाम जरूर आपको बताएंगे। नाम है सुमित कुमार। हरियाणा के जिंद में एसपी के पद पर कार्यरत हैं, आईपीएस हैं जनाब, और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही जघन्य आरोप हैं। एक महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में अपनी आप बीती सुनाई है और यह भी कहा है कि देखिए, मैं एक गरीब परिवार से आती हूं, लेकिन गरीबों के पास इज्जत तो होती है। मेरा परिवार गरीब है, लेकिन मैं इज्जतदार घर से हूं और मेरे साथ जो हरकतें की जा रही हैं वो ठीक नहीं है। जिस चीज के लिए दबाव बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। थोड़ा कहे को ज्यादा समझिए और उस बेटी का वो पत्र अपने स्क्रीन पर देखिए। जिंद में ड्यूटीरत एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं। मैं अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी से निभाती हूं। एसपी सुमित कुमार सभी सुंदर महिला पुलिस कर्मियों पर बुरी नजर रखते हैं। और फिर वो एक घटना का जिक्र करते हुए बताती है कि एक दिन महिला थाना जिंद की एसएचओ मुकेश रानी मुझे अपने साथ एसपी निवास पर एसपी साहब के रूम तक ले गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन बाहर सिक्योरिटी के सिवा घर में कोई और नहीं था। एसपी सर व मुकेश मैडम आपस में बात करने लगे और मुझसे कहा गया कि जाओ जरा चाय बनाकर ले आओ। जब मैं चाय बनाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि जो महिला एसएचओ मुझे लेकर गई थी, मुकेश रानी, वो एसपी सर के साथ बैठी नहीं थी, वो वहां से गायब थी। जब मैंने चाय एसपी सर को थमाई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसके बाद मैंने उनका विरोध किया। मैं भागकर बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि महिला एसएचओ कैंप ऑफिस में बैठी हैं एसपी सर के। मैंने उनसे जब अपनी आपबीती सुनाई तो उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों को प्रमोशन के लिए कोऑपरेट करना पड़ता है। यानी कि उस महिला एसएचओ को भी यह जानकारी थी कि उस बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस का वो अधिकारी करेगा। वो महिला अधिकारी जब कोऑपरेट करने के लिए कहती है तो ये बेटी डीएसपी के पास पहुंचती है। डीएसपी भी महिला है, लेकिन मजे की बात ये कि वो भी वही राग अलापती हैं। कहती हैं कि प्रमोशन के लिए बड़े अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। मामला यहीं समाप्त नहीं होता। अगला पन्ना देखिए आपकी स्क्रीन पर। वो बेटी लिखती है कि सीएम सर, मैं एक बेहद गरीब परिवार की लड़की हूं। आपकी भाजपा सरकार में मैं ईमानदारी से बिना किसी को रुपए दिए नौकरी पर लगी हूं। इसलिए नहीं कि पिता और बड़े भाई के समान हमारे अफसर ही हमारा। देखिए आप, माना मैं गरीब हूं, लेकिन एक इज्जतदार परिवार से हूं। अगर मुकेश मैडम व एसपी सर ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा खुद की जिंदगी को। ये शब्द हैं उस बेटी के, और ये पत्र उसने सूबे के मुख्यमंत्री को लिखा है। बात यहीं समाप्त नहीं होती। इसी पत्र में ये बेटी एक और जिक्र करती है, एक और महिला कांस्टेबल का।
जो कि विधवा है, और कहती है कि उसके ऊपर भी एसपी सर की बुरी नजर है, और जब उसने भी कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो उसकी एसआर रिपोर्ट यानी कि सर्विस रिपोर्ट खराब कर दी गई। और मुझे भी बार बार यह धमकी दी जा रही है कि या तो एसपी सर के साथ कोऑपरेट करो, उनका सहयोग करो, किस तरीके का सहयोग आप समझ सकते हैं, या फिर तुम्हारी भी सर्विस रिपोर्ट खराब कर दी जाएगी। और बात इससे कहीं और आगे बढ़ जाती है। फिर इस पत्र में यह बेटी यह भी खुलासा करती है कि दरअसल जो ये एसपी हैं सुमित कुमार, ये एक रैकेट चलाते हैं, और इस रैकेट के जरिए ये लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं और हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करते हैं। यह बड़ा आरोप है, संगीन आरोप है, जिसके बाद हरियाणा का महिला आयोग भी एक्शन में आया इस पत्र के बाद, जिसके बाद डीजीपी से यह कहा गया कि भैया जांच कीजिए। एक महिला अधिकारी को अपॉइंट किया गया कि भाई इस मामले की सघनता से जांच की जाए। लेकिन यह सब कुछ आजकल से नहीं हो रहा था, लंबे समय से हो रहा था, जिस तरीके के खुलासे इस बेटी ने अपने पत्र में किया है। कांग्रेस की विधायक, देश की पहलवान विनेश फोगाट ने भी इस पत्र को सार्वजनिक किया है। उनका ट्वीट भी आपके स्क्रीन पर है, और उस ट्वीट में विनेश फोगाट लिखती हैं कि जैसे पहलवान बेटियों के रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वही इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है। मुझे कम ही उम्मीद है कि हरियाणा या केंद्र सरकार इन हरियाणा पुलिस की महिलाओं के साथ न्याय करेंगी। इनकी आवाज को या तो दबा चुके होंगे अब तक, या दबाया जा रहा होगा। सारा पुलिस राजनीतिक दलाल तंत्र आपके परिवार और आपको तोड़ देता है, मजबूर करता है अन्याय के साथ समझौता करने को। लेकिन जिस तरह समाज के हर वर्ग ने हमारा साथ दिया था, हम और सारा समाज भी इनके साथ है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। विनेश फोगाट की मांग जायज है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि सजा देगा कौन? ये जो जांच हो रही है, ये जांच क्या किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी? क्या निष्पक्षता के साथ जांच होगी, या फिर उस बेटी की आवाज को दबा दिया जाएगा, जैसी आशंका विनेश फोगाट ने उठाई है? देखना यह भी होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो बीते दिनों मुख्यमंत्री बने और इस बार फिर चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो इस मामले में और कितने कड़े रुख अख्तियार करते हैं। क्योंकि इस तरीके के आरोप लगने के बाद जांच की कमेटी बनना, महिला आयोग द्वारा आवाज उठाना, यह सब कुछ रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन दरअसल सत्यता यह है कि एसपी सुमित कुमार अभी भी अपने उसी तेवर में नजर आते हैं। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव दिखाई नहीं देता, और दबी जबान में लोग ये कहते हैं कि एसपी साहब तो एसपी साहब है, एसपी साहब के गिरेबान पे हाथ कौन ही डालेगा। बहरहाल अपना काम था आपको ये खबर बताना, इस खबर के तथ्यों से परिचित भी कराना। चलते चलते वही अपील, यदि चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, न्यूज लॉन्चर से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। शुक्रिया।